2024 में सुप्रीम कोर्ट के टेंसुओ मोटू केस, न्यायपालिका का सशक्त हस्तक्षेप। लंबाई लगभग 8-10 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट। भाषा हिंदी, आवश्यकतानुसार संस्कृतनिष्ठ या सामान्य भाषा में संशोधित किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है कि साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी याचिका के खुद 10 केस उठाए। ये वो केस थे जो न सिर्फ जनता के हित से जुड़े थे, बल्कि हमारी न्यायपालिका की संवेदनशीलता और जागरूकता को भी दर्शाते हैं। आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के उन टेंसुओ मोटू मामलों के बारे में जिन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। सुओ मोटू पावर क्या है? सुओ मोटू का अर्थ होता है स्वतः संज्ञान लेना, यानी जब कोर्ट किसी घटना या विषय पर खुद ही मामला शुरू करता है, बिना किसी याचिका या आवेदन के। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का उद्देश्य है जनहित, मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवेदनशील मुद्दों पर तुरंत न्यायिक कार्रवाई। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कई गंभीर मुद्दों पर हस्तक्षेप किया। 2024 में रिकॉर्ड संख्या में सुओ मोटू केस। साल 2024 इस दृष्टि से ऐतिहासिक रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अलग अलग मामलों में सुओ मोटू कार्यवाही शुरू की। ये हाल के वर्षों में सबसे अधिक संख्या थी, जो दिखाता है कि न्यायपालिका अब और अधिक सजग और सक्रिय हो चुकी है। प्रमुख टेंसुओ मोटू केस। आइए अब जाने वो प्रमुख 10 मामले जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। रेप पीड़िता की कुंडली। इलाहाबाद हाई कोर्ट केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बलात्कार पीड़िता की कुंडली की जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को अमानवीय और गैरजरूरी मानते हुए फौरन रोक लगा दी। सरिस्का टाइगर रिजर्व का संरक्षण। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यावरणीय असंतुलन और अवैध गतिविधियों की खबरों पर कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश की 6 महिला न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में बर्खास्त की गई 6 महिला जजों की नियुक्ति और सेवा समाप्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाया। मामले की निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग की गई। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर संज्ञान। एक हाईकोर्ट जज ने नाबालिगों के यौन संबंधों पर विवादास्पद बयान दिया, जिस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर न्यायिक मर्यादा की रक्षा की बात कही। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और डॉक्टरों की सुरक्षा। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की खबर से देश स्तब्ध हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और नेशनल टास्क फोर्स गठित करने का आदेश दिया ताकि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पतंजलि और भ्रामक विज्ञापन। पतंजलि के आयुर्वेदिक उत्पादों के विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावे करने की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामला उठाया। कोर्ट ने रामदेव और उनकी कंपनी से जवाब मांगा। कोविड-19 से जुड़े मुद्दे। ऑक्सीजन, अनाथ बच्चे। हालांकि महामारी पहले बीत चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने अनाथ हुए बच्चों की स्थिति, ऑक्सीजन आपूर्ति और सरकारी विफलताओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा। न्यायपालिका में अनुशासन और नैतिकता। कोर्ट ने जजों के आचरण, सोशल मीडिया पर गतिविधियों और कोर्ट की गरिमा से जुड़े मामलों में स्वतः संज्ञान लिया। महिला अधिकार और न्याय तक पहुंच। कोर्ट ने पाया कि कई मामलों में महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने लीगल एक्सेस फॉर विमेन मुद्दे पर कार्यवाही शुरू की। केंद्र राज्य समन्वय की विफलता पर टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की कमी से कई योजनाओं में देरी हो रही है और इस पर संज्ञान लिया। निष्कर्ष निकला या नहीं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में सक्रियता दिखाए, लेकिन वर्ष के अंत तक कई केस अभी भी लंबित हैं। कुछ में केवल नोटिस जारी हुए, कुछ में रिपोर्ट मंगवाई गई और कुछ में स्थगन आदेश ही पारित हुआ। इससे ये सवाल भी उठता है, क्या सुओ मोटू कार्यवाही से वास्तविक समाधान निकल रहे हैं? शक्ति या अति। सुओ मोटू शक्ति का उपयोग तब सार्थक होता है जब वह संविधान के मूल्यों, जनहित और वंचितों की रक्षा में किया जाए। लेकिन इसका अत्यधिक या असंतुलित प्रयोग न्यायपालिका की कार्यपालिका में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसका प्रयोग संवेदनशीलता, विवेक और निष्पक्षता के साथ हो। तो दोस्तों, 2024 ने हमें एक जागरूक, संवेदनशील और शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट की झलक दिखाई। पर हमें ये भी समझना होगा कि न्याय केवल कार्यवाही से नहीं, निष्कर्ष और कार्यान्वयन से आता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो हम लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा केस सबसे ज्यादा जरूरी लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।